हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VEC 101 201 ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। इसके बाद कुछ नहीं। यदि आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए, मैं बता दूं जानकारी के लिए, मैं सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, मैं हर यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चंस लिया हूँ, जिससे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे यूनिट नंबर 1 आप देख रहे होंगे ना, इसमें कितना क्वेश्चंस लिया हूँ मैं? 3 क्वेश्चंस लिया हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो हर यूनिट का मैं 3 क्वेश्चंस लिया हूँ, 3 से 4 क्वेश्चंस लिया हूँ। आपके एग्जाम में भी मैं बता दूं, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 1 करना होता है, सेक्शन बी में आपका 1 क्वेश्चन आता है। मींस टोटल आपका जो लॉन्ग आंसर है वो 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में आपको 2 करने होते हैं, और मैं आपको 3 ही क्वेश्चंस बता रहा हूँ हर यूनिट में। तो समझ जाओ यार, यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना। सही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का पेपर ऐसा ही छप जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल का बेटर जाना होता है, किस किस पार्ट से न्यूमेरिकल आएंगे उनका प्रैक्टिस कर लेना। जो न्यूमेरिकल का जो प्रैक्टिस है वो क्वांटम से कर लेना यार। टीचर्स बोल रहे होंगे आपकी फैकल्टी है क्वांटम ऐसे ही है, अरे भाई क्वांटम फर्स्ट ईयर के लिए एक अच्छा चीज़ है भाई। रियलिटी बता दूँ, जो क्वेश्चन है वो क्वांटम से ही आते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है पर जो क्वेश्चन का जो मेथड है वो क्वांटम इज प्रॉपर। सही है यार, फर्स्ट ईयर का क्वांटम से पढ़ाई करो। सही है यार, बिकॉज कोई भी आपके आगे काम नहीं आने वाला है, सिर्फ आप एक आपका बेस बनाया जा रहा है इंजीनियरिंग के लिए। सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का अपने कोर ब्रांच के सब्जेक्ट होंगे, उसको बुक से पढ़ना। फर्स्ट ईयर के लिए क्वांटम सही है, या क्वांटम से पढ़ाई कर रहे हैं सही कर रहे हैं, फालतू का इतना ब्रीफ स्टडी कर रहे हो सही है, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है आपको। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं यार। यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका कोड आप कोड जरूर मैच कर लेना। कोड जो है ना B101 201, ये बहुत मैच कर लेना यार। यदि आपका कोड ये नहीं है तो क्वेश्चंस मत देखना यार, जिनका कोड ये है पेपर कोड वही देखना। अदरवाइज आपका कोड कुछ अलग हो, आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस कुछ काम नहीं करेंगे। कोड पर बड़ा ध्यान देना, इसलिए मैं कोड हर पेपर का हर थंबनेल पर कोड लिखता हूँ। ठीक है, और एक और मैं बोल दे रहा हूँ शुरुआत में ही यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस देखो वीडियो में DC सर्किट मैश एनालिसिस एंड नोडल 201%। यहाँ से 14 मार्क्स का आपका पेपर में आ रहा है, 14 मार्क्स। देखो जो एग्जाम से दिन पहले देख रहे हैं ना, वो सिर्फ नोडल एनालिसिस पढ़ लें। ठीक है, नोडल एनालिसिस का सेक्शन बी में भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। एक सिंपल मेथड है, इतना हार्ड मेथड नहीं है। आप नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम यदि सॉल्व कर रहे हैं कर लीजिएगा, जितने क्वांटम में दिए गए वो सॉल्व कर लीजिएगा। यूट्यूब पर भी बहुत लोग सॉल्व करा रहे हैं, उनका भी देख लीजिएगा। आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 7 नंबर का, सेक्शन सी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 7 नंबर का, एक बी में भी आपको 7 नंबर का मिलेगा, सी में भी आपको 7 नंबर का मिलेगा, 14 नंबर। मतलब फर्स्ट यूनिट में यदि आप सिर्फ नोडल एनालिसिस करके जा रहे हैं ना, तब भी आपका 14 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि सर मुझे नोडल समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैथ एनालिसिस है। तो मैथ एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा 7 मार्क्स में, पर जो नोडल का है वो सेक्शन बी में भी देखने को मिलेगा, सेक्शन सी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बी सीरीज वालों, पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है, अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आपके सीनियर से पूछना यार, जो सीनियर है आपके, भाई 5 मेथड पढ़े हैं, वो थेवेनिन्स पढ़े होंगे, नॉर्टन्स पढ़े होंगे, सुपरपोजिशन पढ़े होंगे, डेल्टा स्टार पढ़े होंगे, ये सब आपके में हट गया है। ये आपको एडवांटेज हुआ है भाई, आपका पेपर 70 मार्क्स का आ रहा है, सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यही है भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 मेथड पढ़ना है, मैथ्स का एक नोडल का। नोडल का पढ़ लो, 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में भी आपको 7 मार्क्स में मिल जाएगा, सेक्शन सी में भी आपको 7 मार्क्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें ऑप्शन में आपको मैथ्स एनालिसिस का भी क्वेश्चन दिया जाएगा, तो दोनों मेथड पढ़ लो यार। हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना लगे तो मैथ्स वाला लगा देना। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके दिखाओ 201%, बिकॉज आता ही आता है, कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता, जो है आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% है। यहाँ से जितना लिखा हो ना, आपसे क्या पूछेगा, थोड़ा जुकाम है यार, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, या तो आपसे ये पूछ लेगा, या आपसे लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट पूछ लेगा, या आपसे यूनिलेटरल बाईलेटरल एलिमेंट पूछ लेगा। ठीक है, या फिर ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार 1 टू 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और हर बार जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ तो इस क्वेश्चन को हर बार लिखता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये आता ही आता है, डेफिनेशन पढ़ लेना बहुत है, सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, किस हिसाब से ला, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है। केबीएल के को डिस्क्राइब करके बताओ सेक्शन ए में। ठीक है,
तो 3 क्वेश्चंस बताया हूँ, 3 में ये आपका 7 नंबर 14 नंबर का कवर करेगा, ये 2-2 नंबर का करेंगे। हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में आ जाएंगे, तो टोटल वेटेज कितना हो गया 18 मार्क्स का। यूनिट 1 हाई वेटेज, हर कोई भी आपका पेपर हो उसमें यूनिट नंबर का यूनिट नंबर 1 जो है ना उसका वेटेज हमेशा हाई होता है अकॉर्डिंग टू AQ2, ठीक है। इसके बाद देखो यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 1 में कितना पढ़ना मैं बता दिया हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चंस बताया हूँ। प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यूनिट नंबर जो 2 है आपका वो क्या है, स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट। तो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। देखो न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला आपको साइनसोइडल बेरिंग AC वोल्टेज पता होना चाहिए। कैसे साइनसोइडल जो वेव होती है वो AC वोल्टेज में कैसा मूवमेंट होता है, मूवमेंट के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए एवरेज वैल्यू की क्या कैसे फाइंड करते हैं, क्या वैल्यू होती है, RMS की क्या इक्वेशंस होती है, फॉर्म फैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, P फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, और इन्हीं से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है, इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो साइनसोइडल वेव आपको पता होनी चाहिए, आप लोग पढ़ लेना। लिखा हूँ न्यूमेरिकल 100% मीन्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल यहाँ से आता है बनता है, ठीक है। नंबर सेकेंड देखो ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ, देखो ये RLC का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये क्वेश्चन हर बार आपके में आता है। आप सेमेस्टर 1 में भी देखेंगे, सेमेस्टर 2 में भी देखेंगे, इससे प्रीवियस भी देखेंगे। RLC सर्किट का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सेम टू सेम तो 100% लिख दिया मीन्स इसको पढ़ के जाना ही आना है यार। इसके बाद नेक्स्ट देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% लिख दिया मतलब ये भी क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, कौन सा न्यूमेरिकल बनेगा ये मैं बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो अपरेंट पावर, ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है सेक्शन नंबर A में। सेक्शन A में किसी का डिफिनेशन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है पावर फैक्टर क्या होता है, आपसे पूछ सकता है डिफाइन ट्रू पावर, डिफाइन रिएक्टिव पावर, डिफाइन ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर। तो ये आपको चारों पावर पता होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले भी इनको आपको पता होनी चाहिए। ये देखो ये न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है, ये न्यूमेरिकल बनता है पावर से रिलेटेड, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वांटम में मिलेगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल भी क्वांटम में मिलेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना यार, ये मैं बता दिया हूँ, हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे आपसे, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके आते हैं AQ2 एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो पढ़ लेना। तो यूनिट नंबर 2 में मैं सिर्फ आपको कितना क्वेश्चन बताया हूँ, 3 क्वेश्चन बताया हूँ। इसमें न्यूमेरिकल तो मैं इसी के साथ अटैच कर दिया हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन बताया हूँ। पहला आपका ये, दूसरा आपका ये, तो ये दोनों क्वेश्चन तो घोट लेना यार, लिख के दे रहा हूँ। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इन दोनों में से हो सकता है कि दोनों मिल जाए, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो मिलेगा, हो सकता है कि दोनों मिल जाए, ये आपके लक पे डिपेंड करता है। अरे दोनों मिलेंगे तो ये जो क्वेश्चन मिलेगा ये सेक्शन B में मिलेगा, ये C में मिलेगा, सेक्शन A में यहाँ से मिलेगा, खत्म। यूनिट नंबर 2 में जितना आना होगा इन 3 क्वेश्चन से आ जाएगा, पर प्रैक्टिस के लिए टाइम है आपके पास, आपको ये भी तैयार करना है, पहला क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, सेकंड भी, थर्ड भी, और न्यूमेरिकल में बताया हूँ इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करना है। ये न्यूमेरिकल AQ2 पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, भाई जो ट्रांसफॉर्मर जो है ना एक अच्छा यूनिट होता था इलेक्ट्रिकल का, पर जो आपका सिलेबस कर दिया यार, सब हटा दिया यार, कुछ रहा ही नहीं ट्रांसफार्मर में। अब क्या पढ़ोगे ट्रांसफार्मर तुम लोग, पर मैं जो बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना तब भी हो जाएगा। देखो सबसे पहला 2 नंबर के लिए आता ही आता क्वेश्चन से पढ़ लेना, ठीक है। आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम भी इनके देख लेना, बस खत्म कहानी। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ, आते ही आता है। नंबर सेकेंड ये भी आता है। देखो आपके 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक में आपको पता है 3 टॉपिक आपके में पूछे जाएंगे, तो ये दोनों 100% आते हैं। इसके साथ 2 नंबर में ये आता है, 4 के चारों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज आपका सिलेबस ही इतना ही है यूनिट नंबर 3 का, ठीक है। तो आप लोग इतना तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% 200% लिख दिया हूँ यार, न्यूमेरिकल 200%, क्वांटम न्यूमेरिकल, एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल आता ही आता है 200% एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर से बनता है। अब इतना बता दिया हूँ तो पूरा न्यूमेरिकल पढ़ लगा लेना यार, एफिशिएंसी के लिखा भी हूँ क्वांटम न्यूमेरिकल यार, जो क्वांटम में क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लगा लेना। एफिशिएंसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इतना मैं आइडिया दे दिया हूँ, समझ जाना यार कि आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो
कितना क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ यूनिट नंबर एक क्वेश्चन और है यार, ड्राइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पूछ नहीं रहा है पर इंपॉर्टेंट होता था पहले, पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। साथ में मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती है ट्रांसफार्मर में, ये भी आपको पता होनी चाहिए। 2 नंबर के लिए ये भी कुछ समझ जाता है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, उसका यूनिट बताइएगा, उसके टाइप बताइएगा, ठीक है। तो जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो मैं क्वेश्चन बता दूँ। पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, सेकंड आपको ये मिलेगा, थर्ड आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, बस 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये 2 नंबर में 100% ये भी आपको मिलेगा, 2 नंबर में आपको ये भी मिल सकता है, और ये पढ़ लेना एक्स्ट्रा के लिए। यदि कोई अच्छा एग्जामिनर फंस गया तो ये क्वेश्चन दे सकता है, अदरवाइज यही जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, बस, ठीक है। इसके बाद देखो यूनिट नंबर 4 की बात करता हूँ। देखो 4 यूनिट भी आपका एक अच्छा यूनिट है। यूनिट नंबर जो 4 है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। ये भी बहुत ही सिंपल यूनिट है यार, इसमें भी सिर्फ मैं 4 क्वेश्चंस लिया हूँ, पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक एक्स्ट्रा 5th क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर भी पढ़ लेना, डीसी मोटर भी पढ़ लेना। डीसी मोटर से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनता है, मैं लिखा हुआ डीसी मशीन से न्यूमेरिकल बनता है, और डीसी जनरेटर से ईएमएफ इक्वेशन पूछता है। ये सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टार्क्यू क्वेश्चन है, मैं हर बार बताता हूँ, जब भी मैंने इलेक्ट्रिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है तो इस क्वेश्चन को हमेशा लिया हूँ। एक ये क्वेश्चन नंबर, सेकंड ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूँ। और आप देखोगे हर बार एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन हर बार आप एग्जाम में, जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर बनेगा, AQ का बनेगा, ये क्वेश्चन उसमें होगा ही होगा। AQ को मोहब्बत है इस क्वेश्चन से, ठीक है, कह सकते हो आप लोग। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। इसके बाद देखो डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी मशीन आपको पता होनी चाहिए। 2 नंबर में भी पूछ देता कि टाइप्स बताइएगा डीसी मशीन के, और किसी को भी आपको डिस्कस करना भी पता हो। 7 नंबर में पूछेगा तो इतना पूरा पूछेगा 7 नंबर में। 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है डीसी मशीन का, ये आपको पढ़ना है। 2 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन ये और बनते हैं, स्लिप स्पीड और टर्म स्पीड, ये भी आपको पता होने चाहिए। 2 टर्म ये भी आपके 2 नंबर में बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको पढ़ के जाने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन हो गए, सेक्शन बी में इनमें से कोई एक आ जाएगा, बस, ठीक है। इतने पढ़ के जो मैं लिखा हूँ सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे इसमें भी आप सोचेंगे यार इस क्वेश्चन को ना पढ़ें, इसको पढ़ लेते तो प्रॉब्लम होगी यार, ठीक है। यूनिट नंबर 5, तो इसमें भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, सिर्फ 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन पढ़ के ही आपका काम हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन आप लोग बता दो, MCB, ELCB, MCCB क्या पूछता है क्वेश्चन आपसे, इनमें से कोई एक पूछ लेगा। या फिर क्या करता था, जब मैं पेपर देता था ना, मेरा केस सीरीज का पेपर होता था, तो मेरे में क्या क्वेश्चन आता था, 60 नोट्स बन के आते थे। MCB के बारे में लिखिएगा, ELCB के बारे में लिखिएगा, और MCCB के बारे में लिखिए। तीनों के बारे में हमसे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछ लेता था। पर आप लोगों के में क्वेश्चन जो आएगा इस फॉर्मेट में आएगा, तीनों में से कोई एक पूछेगा आप लोगों से। अब वर्किंग प्रिंसिपल विथ नेसेसरी सर्किट डायग्राम के साथ पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आया भी है और आ भी सकता है, ऐसा नहीं आएगा नहीं, क्वेश्चन रिपीट होता है 1 के 2 में, आ भी जाएगा, ठीक है। MCB वाला पढ़ लेना बहुत ध्यान से। पढ़ना क्या, इन तीनों में पढ़ना क्या है, वर्किंग पढ़नी, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़नी है, और उसके जो सर्किट डायग्राम है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। लिख दिया हूँ 200%। भाई ये भी कह सकते हो AQ की मोहब्बत है। इन दोनों क्वेश्चन को AQ पूछता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जब भी पेपर बनेगा, आपको सबसे पहला केबल, नंबर सेकंड आपको बैटरी, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, ठीक है। तो डिस्क्राइब ब्रीफली द टाइप ऑफ बैटरी एंड एक्सप्लेन एनी वन। आपको पता है बैटरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है। देखो मैं बता दूं, थ्योरी नहीं लिखनी है, बैटरी पूछा आपने बता दिया, बैटरी के टाइप बता दिए, आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशंस लिखना है। इसमें मैंने एक बच्चे का कॉपी डाला अभी भी शॉर्ट वीडियो में पढ़ा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉपी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था बैटरीज का, उसने क्या सिर्फ थ्योरी लिख दी, थ्योरी लिख दी, या मैंने पूरा थ्योरी काट दिया, ठीक है। तब आपका पेपर 100 मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स का पेपर आपका होता था, उसमें आपको उस बंदे को सिर्फ 2 नंबर दिए उसने, एग्जामिनर ने। थ्योरी उसका पूरा सही है, बस वही बात है, वो केमिकल रिएक्शन और लिख देता ना तो नंबर उसको 10 में 8 मिल जाता। जितना लिखा सारा सही लिखा, पर थ्योरी लिखा इसलिए 10 में 2 दिया। जब भी आपका बैटरीज का क्वेश्चन बने, बैटरीज का, देखो कुछ लोग सुनते नहीं है और नंबर का, तो नंबर एक नंबर नहीं देता है। सुनो यार, नंबर आपके अच्छे आए हैं, जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना यार। तो बैटरी, जब भी बैटरीज का क्वेश्चन आपका आएगा, केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। इसको सर केमिकल इक्वेशन कहाँ से देखें,
अरे नेट पे सर्च करोगे बैटरीज के बारे में पूरा बैटरी आएगा, प्राइमरी बैटरी के बारे में सर्च करोगे पूरा आ जाएगा, सेकेंडरी बैटरी के बारे में कितना टाइप होता है, निकल मेटल हाइड्राइड, निकल क्रोमियम, बहुत बैटरी होती है यार। इन सब का केमिकल इक्वेशन के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दिया हूँ यार, इंपॉर्टेंट प्लस 200%। तो क्वेश्चन आपका आने को देखने को मिलेगा और सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखो यार केबल, तो केबल से भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। केबल के क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। केबल के टाइप्स, केबल क्या होता है, केबल के टाइप्स क्या होते हैं, पढ़ लेना। केबल के टाइप्स में कोई एक टाइप पूछ रहा है, चाहे वो 3 कॉपर पूछ ले, चाहे 4 कॉपर पूछ ले, चाहे वो एक्सएल पीएससी के टाइप में पूछ ले, तो केबल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। केबल को पढ़ लेना, उसके टाइप्स पढ़ लेना, उसके टाइप्स को कोई एक टाइप आपसे पूछ लेगा, वो भी नाम दे के पूछेगा आपसे, ठीक है। तो केबल का क्वेश्चन 200% लिख दो, मतलब केबल का क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक बैटरी का क्वेश्चन बने, ये सेक्शन बी में आपको बनेगा, ये सेक्शन सी में आपको बनेगा, ठीक है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका बनता है अर्थिंग का। अर्थिंग हमेशा इंपॉर्टेंट है यार। अर्थिंग आप लोग देखते हैं, गांव में लोग अर्थिंग करते हैं, शहर में भी लोग अर्थिंग करते हैं। ये जनरली आप लोग देख रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से आपको लिखना है। अर्थिंग का भी क्वेश्चन आपको बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 क्वेश्चन में बताए हो, यूनिट नंबर 5 से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। सेक्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन सी में, सेक्शन सी में, सेक्शन सी में, ठीक है। इन 3 में कोई 2 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में क्वेश्चन आता ही आता है, 100% श्योर। इसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बन सकता है, 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे एसएफयू को डिफाइन करके बताइएगा, ठीक है। तो 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पढ़ना है 2 नंबर के क्वेश्चन को भी, वो क्वांटम में जो दिए गए वो पढ़ लेना सफिशिएंट है, ठीक है। तो इनका जो पीडीएफ है, जो ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, ये मैं एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, JSSU फॉर फिजिक्स, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सभी का मैं एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा, बिकॉज अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोवाइड कराया हूँ, इलेक्ट्रिकल का भी करा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का आप अपलोड कर दूंगा वीडियो, उसके बाद फिजिक्स का होगा, फिर PPS का होगा, फिर FMEM का होगा। इससे जैसे फर्स्ट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ना, वैसे मैं टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, एग्ज़ाम देख के आइएगा, एग्ज़ाम कैसा भी गया हो कमेंट में उसका रिव्यू जरूर देना, ठीक है। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मेरा प्रीवियस ईयर का वीडियो देखिएगा, उससे प्रीवियस ईयर का वीडियो देखिएगा, और उस ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर आया उससे मैच करिएगा। यदि मेरे क्वेश्चन फंस रहे हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा यार कि सर के क्वेश्चन फंस रहे हैं, मीन्स इस बार भी फंसेंगे, ठीक है। ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। बस एक ही गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।